गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास गौतम और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाटिका पर। तो हम लोग बायोलॉजी वाटिका के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पुराने क्लास में क्या सीखा था। तो पुराने क्लास में हम लोग ने जाना था कि पॉलिनेशन क्या है, फिर उसके बाद पॉलिनेशन किस तरीके से होगा, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, इसके अलावे किन किन कंडीशन में फ्लावर होगा कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। फिर इसके बाद हम लोग देख पाए थे कि एजेंट्स के बारे में भी हम लोग देखे थे कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्पफुल होंगे। डैट मीन्स कि पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने में कौन कौन से हेल्पफुल होंगे, जिसके बारे में हमने बताया कि दो तरीके के एजेंट्स होंगे, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स यानी अजैविक कर्मक के बारे में हम लोग देखे थे। एबायोटिक एजेंट्स में हम लोग क्या देख पाए थे, तो एबायोटिक एजेंट्स किसे कह रहे थे हम लोग। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग देख पाए थे कि वाटर था, विंड था। वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम लोग हाइड्रोफिली कह रहे थे, अगर एयर के थ्रू हो रहा है तो उसे हम लोग एनिमोफिली कह रहे थे। उसी तरीके से बायोटिक कंडीशन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू भी होता है, जैसे इंसेक्ट के थ्रू हुआ एंटोमोफिली हुआ, स्नेक के थ्रू हो रहा है ओफियोफिली हुआ। तो बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स के बारे में हम लोग देख पाए थे। आज जो है हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, तो सेल्फ पॉलिनेशन। पहले हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की चर्चा करेंगे कि आखिर ये सेल्फ पॉलिनेशन का क्या क्या एडवांटेज होगा और क्या क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या इसके लाभ हैं और क्या इसकी हानियां हैं। अगर किसी पुष्प में स्वपरागन की क्रिया हो रही है तो अगर स्वपरागन का मतलब हुआ लव मैरिज, ठीक है। मतलब कि आप पुराने क्लास में देख पाए थे क्या था स्वपरागन। एक बार फिर से मैं उसे रिकवर कर रहा हूं। देखिए, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है। यहां पर परागकण पाए जा रहे हैं। यही परागकण एंथर से निकल करके स्टिग्मा पे गया। यदि अपने फ्लावर में गया तो इसी प्रोसेस को अपने फ्लावर में गया तो ये कहलाएगा कौन सा परागन, स्वपरागन। तो जब अपने पर जाएगा तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानियां हो सकती है। सबसे पहले अगर लाभ की बात करें तो लाभ नंबर 1 अगर देखें तो इसमें पॉलन ग्रेन्स का वेट नहीं करना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा परागन के लिए, क्योंकि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो दूसरे फ्लावर से आएगा तब पॉलिनेशन होगा। यहाँ पर अपने ही फ्लावर का है तो अपने ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हुआ तब ट्रांसफर हो गया। डैट मीन्स कि इसमें पॉलन ग्रेन का ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा बात कि इसमें पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होगी, पॉलिनेटर्स एसेंशियल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत नज़दीक मामला है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे पॉलिनेटर को हम लोग कह सकते हैं, जैसे शादी विवाह होता है तो उसमें एक मीडिएटर होता है, ठीक है, बीच में जो आता है, जिसे हम लोग इन बिहारी लैंग्वेज अगुआ कहते हैं। तो उसकी आवश्यकता कब होती है, जब दूर दूर में मतलब दो अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों के बीच अगर मैरिज होना है तो बीच में मीडिएटर का ज़रूरत पड़ता है कि दोनों को कनेक्ट करे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर फ्लावर अलग अलग दूर दूर पर है तो उसको जोड़ने के लिए एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जब दोनों नज़दीक में हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो ये लड़की है, ये लड़का है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जानते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लव मैरिज में क्या होता है कि मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही यहाँ पर पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिनेटर में क्या क्या आ सकता था, विंड आ सकता है, एयर, फिर आपका वाटर आ सकता है, फिर उसके अलावा आप इंसेक्ट्स हो सकते हैं या वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं। तो पॉलिनेटर्स की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरी बात अगर देखें तो जितने भी फ्लावर हैं उसमें यदि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इस सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू प्यूरिटी जो है वो बना हुआ होता है। यानी इससे उत्पन्न होने वाले जितने भी बीज हैं उन बीज में माता पिता का जो कैरेक्टर है वो बना हुआ होगा। यानी प्यूरिटी, डीएनए का जो प्यूरिटी है या कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल की प्यूरिटी वो बनी हुई होगी, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज की चर्चा हम करेंगे। इसकी हानियाँ क्या है। अगर लव मैरिज हो रहा है तो उसका कुछ नुकसान भी तो होगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका नुकसान भी होगा। क्या उसका नुकसान है, क्या हानि है। सबसे पहला हानि ये है कि इसमें
फंगी या फिर इंसेक्ट से फाइट करने का कैपेसिटी नहीं होगा। डेट मीन्स कि ये डिजीज रेसिस्टेंस नहीं होगी। डिजीज रेसिस्टेंस नहीं होंगे, मतलब कि ये बीमार पड़ सकते हैं बहुत जल्दी। दूसरी बात इसमें देख सकते हैं कि इससे जो सीड जो डेवलप होगा वो हाइब्रिड नहीं होगा। हाइब्रिड बोले तो हाई एल्डिंग वैरायटीज यानी उच्च नस्ल के, उच्च किस्म के नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात अगर देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन से जो सीड जो बनेगा वो सीड का नंबर क्रॉस पॉलिनेशन से डेवलप होने वाले सीड से कम होगा, यानी नंबर ऑफ सीड भी इसमें कम बन पाएगा। तो ये इसका क्या है, हानि है, और ये इसका क्या है, लाभ है। तो स्वपरागन के लाभ और हानि को हम लोग देखें। ठीक जिस प्रकार से हम लोग स्वपरागन के लाभ और हानि को देख पा रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग अभी परपरागन के लाभ और हानि को भी देखेंगे कि परपरागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। ठीक है, और देखिए हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागन, इसकी लाभ और हानियों की चर्चा करेंगे। परपरागन की लाभ और हानियां, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या लाभ है और क्या हानि है परपरागन की। तो जैसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन में क्या लाभ देखे थे, सेल्फ पॉलिनेशन में हमने लाभ देखा कि इसमें पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर की ज़रूरत होगी, जो कि इसका हानि कह सकते हैं कि बिना पॉलिनेटर के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, यानी इसमें पॉलिनेटर क्या होगा, इसेंशियल होगा। दूसरा चीज़ इसमें देखें तो डिसएडवांटेज ही देख रहे हैं, तो उसका एडवांटेज क्या हम लोग देख पाए थे कि उसमें जो प्लांट था वो प्लांट में प्यूरिटी बना हुआ था, लेकिन इसमें प्लांट में प्यूरिटी जो है वो नहीं बना होगा, यानी इसका प्यूरिटी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम इसके एडवांटेज की बात करेंगे। तो एडवांटेज इसका क्या होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज में होगा कि ये प्लांट थोड़ा हाइब्रिड होगा। ठीक है, दूसरी बात हम लोग देख सकते हैं ये इससे उत्पन्न होने वाला जो सीड है वो बहुत ज़्यादा होगा। फिर इसमें डिजीज से फाइट करने का कैपेसिटी होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज है कि सीड हाइब्रिड होगा, ज़्यादा संख्या में बनेगा और डिजीज से फाइट करेगा। और इसका हानि क्या हो गया, हानि हो गया कि पॉलिनेटर्स चाहिए इसके लिए, और साथ ही साथ इसमें स्पेशल फीचर भी चाहिए, यानी इसका कैरेक्टर स्पेशल होना चाहिए। जैसे अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है, सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने अपने मैरिज, तो उसमें फ्लावर कलरफुल है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि एक पर्सन का मैरिज अगर दूसरे पर्सन से हो रहा है तो यहाँ पर ये लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को मतलब लड़का भी खूबसूरत होना चाहिए, लड़की भी खूबसूरत होनी चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद आने चाहिए। और यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है कि दोनों पहले से ही एक दूसरे से लव कर रहे होते हैं। डैट मीन्स कि आप लोग कहावत भी सुने होंगे, दिल लगा दीवार से तो पड़ी क्या चीज़ है वाली बात। तो इसमें कोई खास वैसा ज़रूरत नहीं होता है कि ये फ्लावर जो जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो कलरफुल ही होगा, यानी ना इसमें कलर का ज़रूरत पड़ता है ना इसमें नेक्टर का ज़रूरत पड़ता है, कोई खास विशेषता नहीं भी रहेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन होना है तो उसमें विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज की चर्चा हम लोग करें। अभी जो है हम लोग एक टॉपिक है